हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रवेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राम क्लासेस, जिसमें हम आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं प्रॉफिट और लॉस से संबंधित कुछ सवालों के जवाब कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए मैन बॉट सम टॉयज एट द रेट ऑफ 10 for 40 rupees and sold them 8 for 35.20 rupees to find his profit and loss percent। जी बहुत ही अच्छा सवाल है। ये पूछा गया है कि किसी व्यक्ति एक व्यक्ति ने 10 सामान को 40 रुपया में खरीदा और 8 सामान को 35 रुपया 20 पैसा के दर से बेच दिया। तो इस क्रम में उस व्यक्ति को क्या होता है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है? चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो बब्बू मेरे प्यारे बच्चों, हम इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। हमें बनाने के लिए हमें याद रखनी है। ओके, तो हमने देखा सबसे पहले हम सीपी को डिटरमाइन कर लेंगे। सीपी कैसे निकलेगा, तो दिया हुआ था 10 ट्वाइस क्या हो रहा है 40 रुपीज में। एक ट्वाइस का कीमत क्या हो जाएगा 40/10 इज इक्वल टू 4। सीपी क्या हो गया 4 हो गया हमारा। यहां से याद रखेंगे, इसको हमने लिख दिया है। अब हमें निकालना है एसपी क्या था, 8 ट्वाइस को कितना में बेच रहा था 35.20 रुपीज में। तो हमें 1 ट्वाइस के लिए क्या करना पड़ेगा, 35.20 को 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो आइए काटते हैं, 8 4 जा 34 और 8 4 जा 34। यहां से एसपी आ जाएगा 4 रुपीज 40 पैसा। चलिए हम निकाल लेते हैं इसको। हमारा एसपी क्या आ गया 4 रुपीज 40 पैसा। ओके, ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा एसपी हो गया। अब तो यहां से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो देख लेते हैं यहां से क्या आया, एक वस्तु का ये आया, ये भी आया एक वस्तु का। ओके, तो हम यहां से प्रॉफिट हमें प्राप्त होगा। देख लेते हैं कि आखिर प्रॉफिट क्या हो रहा है। तो प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी। ये हमें पिछले लेक्चर में बताया था। जिन बच्चों ने मेरा पिछले क्लास का लेक्चर वीडियो नहीं देखा हो, वो डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लेंगे, लिंक दिया हुआ है। एसपी हमारा क्या है 4.4 और सीपी 4। तो यहां से प्रॉफिट हो गया 4 का। ओके, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो फिर यहां से हम डाटा लिख लेते हैं। प्रॉफिट हमारा कितना हो गया बाबू 4। प्रॉफिट क्या हो जाएगा 4। अब हमें निकाल देना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हमने क्या लिखाया था, याद है किसी को? जी बिल्कुल, प्रॉफिट गुना 100/सीपी। तो प्रॉफिट हमें कितना का है 4 का, गुना करना है 100 से, और सीपी कितना है 4। तो चलिए डेसिमल को यहां से हटाने के लिए यहाँ एक 0 देना पड़ेगा। 4 से 4 डेसिमल कट जाएगा। अब देखिए यहां से यहां कट जाएगा, तो कितना परसेंट हो गया 10% का। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्या आंसर है हमारा, उसे 10% का प्रॉफिट होगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा दूसरा सवाल कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। ए मैन सोल्ड ए फैन फॉर 465 rupees and find the cost price if he got a loss of 7%। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल है। पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने एक पंखे को 465 रुपया में क्या किया है, सोल्ड कर दिया। क्या किया, सोल्ड कर दिया। कितना में 465 रुपया में। तो हमें निकालने के लिए क्या कर रहा है, फाइंड द कोस्ट प्राइस। दैट मीन हमें सीपी निकालने के लिए कह रहा है। कब, जब उसे होता है बेचने के बाद 7% का लॉस। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें निकालना क्या है सीपी। तो चलिए हम याद रखना है, हम क्वेश्चन को यहां से रिमूव कर देते हैं और हम डाटा को क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। एसपी क्या दिया हुआ था मेरे बच्चों, लिखा हुआ था 465 रुपीज, और लॉस परसेंट क्या दिया हुआ था, लॉस परसेंट था 7% का लॉस दिया हुआ था, और हमें निकालना था सीपी। तो पिछले लेक्चर क्लास में हमने बताया था कि जब
प्रॉफिट परसेंट या तो लॉस परसेंट दिया हुआ रहे और एसपी दिया हुआ रहे, उस कंडीशन में हमें सीपी निकालने की बात करी जाए तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। जिन बच्चों ने मेरा लेक्चर क्लास नहीं देखा हो वो डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है, जाकर के वहां से देख लेंगे। ओके, तो सीपी का फॉर्मूला यहां से निकलता है 100/100 माइनस लॉस परसेंट गुना एसपी। ये हमारा क्या था, सीपी का फॉर्मूला। किस कंडीशन में, जब हमें प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया हुआ रहे और एसपी भी हमें क्या किया रहे, दिया हुआ रहे। तो चलो हम सीपी यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं। 100 का 100 लिख देंगे, बटा में लिखेंगे 100 माइनस लॉस परसेंट हमारा कितना है 7 का, और सीपी क्या दिया हुआ है 465। तो यहां से निकालने के बाद क्या आ जाएगा, आ जाएगा 100/93 गुना 465। अब यहां से काटो, 5 टाइम में काटोगे तो कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया 500। ये हमारा 500 आया, वो क्या आया सीपी, उस वस्तु का सीपी क्या था 500 रुपया। ओके बच्चों, तीसरा सवाल जो इस तरीके से लिखा हुआ है, इफ सेलिंग प्राइस इज डबल एंड प्रॉफिट ट्रिपल्स तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें कहा गया है कि अगर सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया जाए, अगर सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया जाए तो प्रॉफिट होता है, ट्रिपल प्रॉफिट हो जाता है। तो बताइए इस कंडीशन में हमें प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, क्या निकालना है हमें प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट तो दिया हुआ है, ओके बाबू, लेकिन ये क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया जाता है, आई मीन दुगने रेट पे बेचा जाता है। ओके, तो प्रॉफिट ट्रिपल हो जाता है ना, तो प्रॉफिट क्या हो जाता है 3 गुना हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ओके, तो ध्यान देते हैं, इसको हम क्या करते हैं यहां से रिमूव कर लेते हैं। ओके, चलिए मान लेते हैं लेट, क्या मान लेते हैं, सीपी बराबर एक्स और एसपी बराबर वाई। हमने क्या माना, सीपी बराबर एक्स और एसपी बराबर वाई। तो हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, क्या कह रहा था, तब क्या होता है तिगुना हो जाता है। क्या होता है तिगुना, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होता क्या है एसपी माइनस सीपी, तो एसपी के लिए वाई और सीपी के लिए एक्स, ये हो जाता है। तो ये किसके बराबर है 2 गुना, किसके बराबर है 2 गुना सेलिंग प्राइस के। ओके, तो 2 गुना सेलिंग प्राइस वाई है और माइनस एक्स। ये अगर हम सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को घटा देते तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। जब इतना कर देते हैं, क्या करते हैं, जब सेलिंग प्राइस को दुगना करते हैं तो हमारा प्रॉफिट क्या होता है 3 गुना हो जाता है। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस, यहाँ से प्रॉफिट निकला, ये भी बराबर हो गया। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहां से हो जाएगा 3y माइनस 3x बराबर 2y माइनस x। जब इसको इधर ले आएंगे तो ये बचेगा 3y माइनस 2y बराबर माइनस x प्लस 3x। तो यहां से y बराबर 2x हो जाएगा। हमें ध्यान देना है बाबू कि y बराबर हम क्या लिख सकते हैं 2x दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, y बराबर 2x। ओके, इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब हम बनाते हैं, अब हमें प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है हमें प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे, तो प्रॉफिट बराबर हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, प्रॉफिट बराबर जानते हैं एसपी माइनस सीपी। तो एसपी क्या है वाई है, तो वाई के लिए हमने क्या माना है 2x और सीपी हमारा क्या है x। तो यहां से हमारा प्रॉफिट क्या हो गया x। अब प्रॉफिट परसेंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट गुना 100/सीपी। तो यहां से हमारा प्रॉफिट क्या है x गुना 100 और हमारा सीपी क्या है x। तो यहां से हमारा x और x कट जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंट हमारा क्या होगा 100%। 100% की हमें प्रॉफिट होगी। कब, जब हम सेलिंग प्राइस को दुगना कर देंगे। ओके मेरे बच्चों, चौथा सवाल कुछ इस तरीके से कहा जा रहा है, ए मैन वाइज ए साइकिल फॉर रेस 1400 एंड सेल्स एट ए लॉस ऑफ 15%। तो फाइंड हिज सेलिंग प्राइस।
बहुत ही अच्छा सवाल है। पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने किसी साइकिल को 1400 रुपया में खरीदा और बेचा कितना में, ये हमें निकालना है। लेकिन बेचने के बाद उसे 15% का क्या होता है, लॉस हो जाता है। क्या होता है, कोई व्यक्ति 1400 रुपये में कोई साइकिल खरीद करके उसे बेच देता है, कितना में बेच रहा है वो हमें निकालना है। लेकिन उस कंडीशन में उसे 15% का क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। बनाने के लिए हमें याद रखना होगा सेलिंग प्राइस इसका और लॉस परसेंट। एसपी हमें निकालना है, तो सीपी कितना दिया हुआ था, 1400, लॉस परसेंट दिया हुआ था 15%, हमें निकालना था एसपी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को कुछ याद है, पिछले लेक्चर हमने बताया था कि जब लॉस परसेंट दिया हुआ रहे और सीपी दिया हुआ रहे तो एसपी का क्या फॉर्मूला था, 100 माइनस लॉस परसेंट बटा 100 गुना सीपी। ये याद है आप लोगों को? चलिए हम आगे बनाते हैं। तो 100 माइनस लॉस परसेंट 15% है। अब इसको क्या करना है, 100 गुना सीपी 1400। चलिए ये दो से 2 जीरो कट जाएगा, यहां से क्या बचेगा, 85 गुना 14। चलिए गुना करते हैं, 14 5 70 का जीरो, बाकी 7 और 14 8 112, 112 और 9 119। मतलब हमारा सेलिंग प्राइस क्या आ गया, 1190 रुपया। यहां से एसपी क्या निकल गया, 1190 रुपया में। मतलब क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने 1400 रुपया में उस साइकिल को खरीदा और बेचा कितना में, 1190 रुपया में, जिस दौरान उसे 15% का क्या हुआ, लॉस हो गया। समझ में आ गया मेरे बच्चों? प्यारे बच्चों, ये हमारा है अगला सवाल। लिखा हुआ है सम आर्टिकल्स वाज बाउट एट 6 आर्टिकल्स फॉर रेट 5 एंड सोल्ड एट 5 आर्टिकल्स फॉर RS6, तो फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। बहुत ही अच्छा है, जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन बताया था, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है कि अगर 6 वस्तु को 5 रुपया में खरीदा गया, 6 वस्तु को 5 रुपया में खरीदा गया और 5 रुपया में और 6 रुपया में 5 वस्तु को बेचा गया। मतलब 6 वस्तु को खरीदने में 5 रुपया लगा और उसने क्या किया कि 5 वस्तु को 6 रुपया में बेच दिया। तो इस कंडीशन में उसे गेन परसेंट कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने पहला जैसे बताया था उस कंडीशन से हम बताएंगे नहीं इसको, आप घर पे ट्राई करोगे। हम दूसरा तरीका बता देते हैं आपको। ओके, हमें याद रखना है क्या, देखिए ये सीपी आएगा और ये एसपी होगा। ओके, और यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अमाउंट। आप लोग को एक नया तरीका बता देते हैं। पहला तरीका से आप लोग पहले ट्राई कर लोगे इसको, जैसे हमने पहले क्वेश्चन को बताया था, उसके बाद ये तरीका अप्लाई करोगे। अगर नहीं बनेगा तो, और इस तरीके से आप पहले क्वेश्चन को भी ट्राई कर लेना। ओके, हमें याद रखना है कि हमें अमाउंट को हमेशा क्या रखना है, ऊपर रखना है। जिसमें क्या था, खरीदा था कितना में, 5 रुपया में 6 सामान। हमने अमाउंट को क्या रखा, ऊपर रखा, ठीक है, और वस्तु को हमेशा नीचे रखेंगे। ये किसके बराबर था, 6 रुपया में 5 वस्तु के बराबर था। हमने क्या किया, 5 रुपया में 6 वस्तु खरीदा और 6 रुपया में 5 को बेचा। तो हमने अमाउंट को ऊपर लिखा और नीचे क्या लिखा, सामान को लिखा। ओके, अब हमें देख लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये सीपी हमारा हो गया 25 और ये क्या हो जाएगा 36। तो सीपी का अमाउंट क्या हो गया, 25 रुपया में मान लो कोई खरीदा और 36 रुपया में क्या किया, बेच दिया। इस कंडीशन में हमें प्रॉफिट तो होगा ही, तो यहां से हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो कितना का प्रॉफिट हुआ जी, तो 11 रुपया का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला था प्रॉफिट गुना 100 बटा सीपी। तो प्रॉफिट यहां से 11%, ठीक है। प्रॉफिट यहां से 11% गुना 100 और बटा सीपी क्या है 25।
तो 25 चौका 100, यहां से गुना करेंगे तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या आ गया, 44%। ओके प्यारे बच्चों, उम्मीद है सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम समझ में आए होंगे, और कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि इस सारे सवालों के जवाब के फायदे और बच्चे को मिल सके।